नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का 35वां और क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 35वें और एक और रोमांचक महामुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने शाकिब अल हसन की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। केएल राहुल और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को पारी के चौथे ही ओवर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने तोड़ दिया और पारी का चौथा ओवर डालने महमूद ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा यासिर अली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 8 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से विश्व क्रिकेट के सबसे दिग्गज बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से विराट कोहली और केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि खराब फॉर्म से जूझ रहे केएल राहुल इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, मैदान में उतरे थे। तो वहीं विराट कोहली अपने बेहतरीन फॉर्म का बखूबी इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। केएल राहुल और विराट कोहली की इस मजबूत साझेदारी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। खास करके दोस्तों केएल राहुल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि केएल राहुल आसानी से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर छक्के चौके लगा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन इन दोनों की साझेदारी को तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल और विराट कोहली आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद शाकिब अल हसन ने केएल राहुल को मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल 32 गेंदों में 50 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। सेट हो जाने के बाद केएल राहुल की विकेट बांग्लादेश की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अब विराट कोहली का साथ देने T20 क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू कर दिया। जो बांग्लादेश के खिलाड़ी भारतीय टीम को हराने की बातें मैच के शुरुआत में कह रहे थे, उन खिलाड़ियों ने उन खिलाड़ियों के मन में अब विराट कोहली का डर साफ तौर पर दिखने लगा था। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव तो हमेशा की तरह आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से अब बांग्लादेश के कप्तान की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोई भी बांग्लादेशी गेंदबाज इन दोनों के सामने नहीं टिक पा रहा था। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 116 रनों तक पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए शाकिब अल हसन ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 16 गेंदों में 30 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरने की वजह से कहीं ना कहीं अब भारतीय बल्लेबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या भी इस मुकाबले में विराट कोहली का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 16वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को हसन महमूद ने यासिर अली के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में केवल 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार भारतीय टीम ने 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से भारतीय टीम दबाव में थी। बांग्लादेश के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को तेजी से रन बनाने नहीं दे रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली कहां रुकने वालों में से थे। जी हां, और विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर पलटवार करके दिखाया और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। इसी बीच विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले में ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली इस मुकाबले में भी गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। कोई भी बांग्लादेश का गेंदबाज विराट कोहली को रोक नहीं पा रहा था।
लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक एक गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। दिनेश कार्तिक 5 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत बाद, जी हां, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने अपनी पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन अक्षर पटेल की भी ये पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल भी हसन महमूद की गेंद पर, जी हां, शाकिब अल हसन के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय टीम का 170 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल लग रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने बांग्लादेश की इस खुशी को पल भर में धूल में मिला दिया और इस 19वें ओवर में एक चौके और एक छक्के की बदौलत 13 रन बटोर ली। लेकिन फिर इस पारी के आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए धमाकेदार पारी खेली। लेकिन विराट कोहली ने इस मुकाबले में 44 गेंदों में 64 रनों की शानदार पारी खेली और इसी की बदौलत भारतीय टीम ने 184 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नजमुल हुसैन शांतो और लिटिल दास के कंधों पर इस महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश के इन 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों लिटन दास इस मुकाबले में खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि लिटन दास ने शुरुआत के ओवरों में ही आक्रामक बल्लेबाजी मैदान में करके दिखाई, जिस वजह से रोहित शर्मा के साथ साथ भारतीय तेज गेंदबाजी भी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। लिटन दास अकेले के दम पर बांग्लादेश की टीम को आसानी से आगे बढ़ा रहे थे। आपको बता दें कि लिटन दास की इस बल्लेबाजी की वजह से अब भारतीय टीम, जी हां, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा दबाव में चल रहे थे। इसी बीच लिटन दास ने अपना तेज तर्रार अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इस मुकाबले का 7वां और पूरा, जी हां, ओवर पूरा होने के बाद मैदान में बारिश होना शुरू हो गई, जिस वजह से मुकाबला देर तक रोका गया। लेकिन इसके बाद मुकाबला फिर से शुरू होने के बाद मुकाबले को 16 ओवर तक घटाया गया और बांग्लादेश की टीम को 151 रनों का नया लक्ष्य मिला। लेकिन बारिश के बाद खेल शुरू हो जाने के तुरंत ही बाद भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने लिटन दास को केएल राहुल ने एक लाजवाब थ्रो मारकर रन आउट कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में 27 गेंदों में 60 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए। लिटन दास के आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से कप्तान शाकिब अल हसन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और बांग्लादेश के दूसरे ओपनर बल्लेबाज नजमुल हुसैन शांतो को पारी के 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। नजमुल हुसैन शांतो 25 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि बारिश के बाद शुरू हुए मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में लाजवाब वापसी कर दी थी। केएल राहुल के रनआउट ने भारतीय गेंदबाजों में एक अलग ही जज्बा भर दिया था और फिर पारी का 12वां ओवर डालने आया अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, पारी का 12वां ओवर डालने आया अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अफीफ हुसैन को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि अफीफ हुसैन 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकेट मिला और बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को अर्शदीप सिंह ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया। शाकिब अल हसन इस मुकाबले में 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। जो बांग्लादेश के कप्तान भारतीय टीम को हराने के सपने देख रहे थे, वे थोड़ी देर के लिए भी भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाए। अब भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से कमाल करके दिखाया और अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर यासिर अली को हार्दिक पांड्या ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि यासिर अली 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गया और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुसद्दिक हुसैन क्लीन बोल्ड करके हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दी। जी हां, मुसद्दिक हुसैन 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों के लाजवाब प्रदर्शन की वजह से अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आया अर्शदीप सिंह ने स्ट्राइक पर खड़े तस्कीन अहमद को नूरुल हसन को सिर्फ 12 रन बनाने दिए, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 31 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। कप्तान रोहित शर्मा अपनी कप्तानी से पूरी जान झोंक रहे थे। जी हां, अपनी कप्तानी में पूरी जान झोंक रहे थे। लेकिन अब इस पारी का
19वां ओवर डालना है हार्दिक पांड्या की। इस ओवर में बांग्लादेश के बल्लेबाज 11 रन बना पाए, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी। और फिर इस पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह को दिया। और फिर अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद को बस 1 रन बनाने दिया, जिस वजह से बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नूरुल हसन ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे अर्शदीप सिंह अभी भी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी डाल रहे थे, जिस वजह से उसके अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने नूरुल हसन को एक भी रन बनाने नहीं दी, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसके अगली गेंद पर नूरुल हसन ने 2 रन तोड़ लिए, जिस वजह से अब आखिरी 2 गेंदों में बांग्लादेश की टीम को 11 रनों की आवश्यकता थी। इस मौके पर दोनों ही टीमें पूरी तरह दबाव में थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बार बार अर्शदीप से बात कर रहे थे और फिर इसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर नूरुल हसन ने एक लाजवाब चौका लगा दिया, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम को आखिरी गेंद पर 7 रनों की आवश्यकता थी। केवल यहां से एक छक्का लगाकर ही इस मुकाबले को ड्रॉ किया जा सकता था, लेकिन अर्शदीप सिंह ने नूरुल हसन को ऐसा करने नहीं दिया और भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और इतिहास के सबसे रोमांचक महामुकाबले में भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। जी हाँ दोस्तों, इस जीत के साथ भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस इतिहास के सबसे रोमांचक महामुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दरमियान विराट कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। विराट कोहली हर एक मुकाबले में भारतीय टीम को अकेले के दम पर जिता रहे हैं। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 44 गेंदों में 64 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी की बदौलत भारतीय टीम ये रोमांचक मुकाबला अंत में जाकर जीत पाए। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें और विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।